हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल एएम मैथमेटिक्स। आज हम एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 है, शुभा राव स्टार्टेड वर्क इन 1995 एट एन एनुअल सैलरी ऑफ 5000 रुपीज़। अब शुभा राव ने 1995 में एक कंपनी में काम करना शुरू किया और उनकी जो एनुअल सैलरी थी वो थी 5000 रुपीज़ थी एंड रिसीव्ड एन इंक्रीमेंट ऑफ 200 ईच ईयर। यानी सैलरी तो थी 5000 रुपीज़ एनुअल सैलरी, और इंक्रीमेंट कितना मिलता था? हर साल 200 रुपये का इंक्रीमेंट मिलता था, 200 रुपीज़ का इंक्रीमेंट मिलता था। इन विच ईयर डिड हिज इनकम रीच 7000 रुपीज़। अब बताइए कि कितने सालों में या कितने साल में उनकी इनकम 7000 पहुंच जाएगी। तो पहले तो हम इसको एपी फॉर्म करें। वर्क स्टार्ट किया 1995 में, सैलरी थी 5000। तो फर्स्ट ईयर में, मतलब पहले साल में, फर्स्ट ईयर एनुअल सैलरी कितनी हुई उनकी? एनुअल सैलरी इज इक्वल्स टू 5000 रुपीज़। अब नेक्स्ट ईयर उनको इंक्रीमेंट मिलेगा 200। हर साल कितने का इंक्रीमेंट मिलता है? 200 रुपीज़ का। तो सेकेंड ईयर में क्या हो जाएगी एनुअल सैलरी? सैलरी इज इक्वल्स टू 5200 रुपीज़। 200 इसमें ऐड हो जाएगा क्योंकि क्या हो रहा है, एनुअली कितना बढ़ रहा है? 5000 प्लस इसमें कितने रुपए जुड़ गए हमारे? 200 रुपीज़ जुड़ गए। तो ये कितनी होंगी सैलरी उनकी? 5200 रुपीज़। अब थर्ड ईयर में एनुअल सैलरी क्या होगी? जो सैलरी है सेकेंड ईयर की, उसमें क्या हो जाएगा? वापस 200 रुपीज़ इंक्रीमेंट हो जाएगा। यानी 5200 में क्या हो जाएंगे? 200 रुपीज़ इंक्रीमेंट हो गए। कितनी सैलरी हो जाएगी? 5400 रुपीज़। और इस तरीके से चलता जाएगा। अब हमको ये पूछा गया है, इस तरीके से ये चलता जाएगा। अब हमें पूछा है कि कितने साल बाद 7000 उनकी इनकम हो जाएगी। लेट इन n years हर सैलरी विल बी, हर इनकम विल बी, इनकम बोलते हैं हमसे, हर इनकम और सैलरी, लेट इन n years हर इनकम और सैलरी विल बी, कितनी हो जाएगी? n years में उनकी सैलरी 7000 रुपीज़ हो जाएगी। 7000 रुपीज़, n years लगेंगे 7000 सैलरी होने में। तो अब हम क्या करते हैं, एक एपी फॉर्म हो गई। एपी क्या फॉर्म हुई हमारी? एपी फॉर्म हो गई 5000 तो स्टार्टिंग में थी, फिर नेक्स्ट हो गई 5200, उसके बाद हो गई 5400, और n ईयर्स बाद कितनी हो गई? 7000। यानी 7000 इज लास्ट टर्म है जो हमको पूछी गई है। तो हम मान लेते हैं ये हमने मान लिया कि nth नंबर की टर्म है 7000। यानी हमारे को ये है कि इसमें a की वैल्यू क्या आई इस इक्वेशन में, इस एपी में? a की वैल्यू है 5000। d कितना हुआ? इंक्रीमेंट कैसे निकालते हैं? a2 माइनस a1। तो वो हुआ हमारा 5200 माइनस 5000, तो कितना हुआ? 200 रुपीज़ का हुआ। ये तो हो गया हमारी डी की वैल्यू। अब अपने को पूछा है, डी की वैल्यू हो गई हमारे पास। अब हमें पूछा है कितने साल बाद ये वैल्यू होगी, और nth नंबर की टर्म हमको दे रखी है 7000। अब आपको n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हम जानते हैं nth टर्म निकालने का हमारा फॉर्मूला है an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 डी। ये हमारा फॉर्मूला है। इसमें हमको n के अलावा सारी टर्म्स पता है कौन सी चीज़ क्या है। तो a रखा हमने, a की वैल्यू रखेंगे हम 5000 प्लस n माइनस 1, डी कितना है हमारा? 200, और an टर्म कितने के बराबर है? nth नंबर की टर्म 7000, कि हम कह रहे हैं कि 7000 रुपीज़ कितने साल में हो जाएंगे उनके। तो उसको हमने सिंप्लीफाई किया। ये है 5000, 200 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो गया 200n माइनस 200 इज इक्वल्स टू 7000। अब 200n को इधर रखा हमने, इन दोनों को सॉल्व किया। 5000 में से 200 माइनस हुआ तो ये क्या हुआ? प्लस के 4800 रुपीज़ इज इक्वल्स टू 7000 रुपीज़। अब इसमें से अपन क्या करें कि इसको, मतलब 4800 को अपन क्या ले जाएं? राइट हैंड साइड ले जाएं। तो राइट हैंड साइड ले जाने पे हमारा क्या बचेगा? इधर तो बचेगा 200n
इज इक्वल्स टू 7,000 माइनस 4,800, इसमें से इसको माइनस किया तो ये बचा 2,200। n की वैल्यू हुई हमारे 2,200 डिवाइड बाय 200, ये हमारे n की वैल्यू आ गई। अब हमने 2 जीरो से जो 2 जीरो काट दी, 2 1 2 11, यानी हमारी n की वैल्यू क्या आई, n इज इक्वल्स टू 11। मतलब हम कह सकते हैं कि 11 ईयर्स बाद उनकी सैलरी क्या हो जाएगी, 11 ईयर्स बाद उनकी सैलरी कितनी हो जाएगी, 7,000। तो ये हमारा आंसर हो गया। अब हम इसको वर्ड्स में भी लिख सकते हैं, मैं वर्ड्स में आपको साइड में लिख देती हूँ कि आफ्टर 11 ईयर्स हर सैलरी विल बी, या हम आंसर लिख देते हैं अलग से, आफ्टर 11 ईयर्स हर सैलरी विल बी 7,000 रुपीज़। तो हमारा n इज इक्वल टू 11, ये हमारा आंसर है 11 ईयर्स, ये पूरा हमारा आंसर हो गया। वर्ड्स में हमने ऐसे लिख दिया और n को हमने 11, n इज इक्वल टू 11 हमने मार्क कर ही दिया था कि 11 ईयर्स बाद, 11 क्या है, 11 ईयर्स हैं, ये भी लिखना ज़रूरी है कि n इज इक्वल टू 11 ईयर्स। तो आफ्टर 11 ईयर्स हर सैलरी विल बी 7,000 रुपीज़। थैंक यू।